नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बात हो रही है? आज सबसे बड़ा मुद्दा ये डेट शीट अप्रैल 2026 का क्या है, एग्जाम कब से होगा। एनआईएस 2026 अप्रैल में एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसकी तैयारी बोर्ड ने जोर शोर से करनी चालू कर दी। एग्जामिनेशन सेंटर को अलर्ट कर दिया गया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है, उनके लिए जो स्टेशनरी मटेरियल है उनके लिए बात की जा रही है, उनकी तैयारी बोर्ड ने चालू कर दी। मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, अप्रैल में थियरी एग्जाम होना है, उसकी रूपरेखा बोर्ड ने बनानी चालू कर दी। बोर्ड सारे डेट को कंसीडर करते हुए एक टेंटेटिव डेट शीट पर पहुंचा है। अभी बहुत हद तक फाइनल नहीं है, फिर भी एक कंसेंसस बना चुका है कि एग्जामिनेशन का स्वरूप यह होना चाहिए। उसको फाइनल शेप देने की कोशिश की जा रही है। टेंटेटिव डेट फिलहाल निकल के बाहर आ गई है। बोर्ड ने बहुत सारी बातें बता दी। देखिए, बोर्ड को सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर को शेयर करना होता है, उनसे बात करनी होती है, उनको इन्फॉर्म करना होता है, उनको अलर्ट करना होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम आप इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कराओगे। फिर उन्हें यह भी बताया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है उस कैटेगरी में आपके एग्जाम्स का डेट ये होगा, इनके बीच में रहने वाला है, आप उसके हिसाब से तैयारी करें। डिटेल्स मांगा जाता है स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर का, उसमें रूम्स का, कैंडिडेट की कैपेसिटी का और एग्जामिनेशन का माहौल वहां चेक किया जाता है। तो ये सारी बातें बोर्ड करना चालू कर चुका है। इसको लेके अपनी तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। इसी को लेके आज डिटेल्स बात आपके साथ करनी है। पहली बात, डेट शीट जो बोर्ड अभी एक बना चुका है वो क्या है। बोर्ड ये चाह रहा है कि मार्च स्टार्ट में फर्स्ट वीक में एक डेट शीट दे दी जाए, नहीं तो मैक्सिमम 10th मार्च तक एक डेट शीट आएगी प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। अगर थियरी का फाइनलाइज हो गया तो एक साथ ही प्रैक्टिकल और थियरी दोनों एग्जाम्स की आ जाएगी। अगर डेट्स में कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या होता है, किसी स्टेट में इलेक्शंस है, किसी स्टेट में कोई आपदा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो लेके कंफ्यूजन बना रहता है। एग्जामिनेशन जो दूसरी बोर्डों का होता है उसकी डेट्स बोर्ड मंगा लेता है, कोई और एग्जाम्स होने उनके डेट्स भी मंगा लेता है, स्कूल्स ऑक्युपाइड है या नहीं है उनको देख लेता है, फिर उसके बाद एक फाइनल डेट को अनाउंस करता है। तो बोर्ड इसके ऊपर काफी तेजी से काम कर रहा है। सीबीएसई बोर्ड का डेट सेट मंगा चुका है, स्टेट बोर्ड के जो डेट्स फाइनलाइज हो रहे हैं उनको भी लेता जा रहा है, क्योंकि बोर्ड को हर एक स्टेट्स में एग्जाम कराने हैं, हर जगह एग्जाम कराने हैं, तो वो सब डेट्स को देखना पड़ता है, टाइमिंग को देखना पड़ता है। बोर्ड हालांकि एनआईएस बहुत स्मार्ट है, 2:30 से एग्जाम कराता है, जिस वक्त किसी भी बोर्ड का एग्जाम नहीं होता तो स्कूल उसको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है। बट इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, एमएलए का इलेक्शंस, एमपीज का इलेक्शन, उन सबको देखना पड़ता है। बाइपोलर कई बार इलेक्शंस होते रहते हैं, वो भी देखना पड़ता है बोर्ड को। ये सारी बात, स्टेट्स की छुट्टियां भी देखनी पड़ती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टियां, स्टेट की छुट्टियों को कंसीडर करते हुए बोर्ड एक फाइनल शेप दे पाता है, फाइनल डेट दे पाता है। अभी बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने जो बोला वो क्या बोला, 10th मार्च तक डेट शीट रिलीज करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स 4th वीक आप मार्च में होगा। 21 मार्च के बाद किसी भी मोमेंट या 21, 22 से स्टार्ट हो जाएगा या 1-2 दिन और आगे हो जाएगा। 21 मार्च ऑनवर्ड एग्जाम्स होंगे प्रैक्टिकल्स के, ये खत्म होगा मार्च में ही। अप्रैल 1 से थियरी एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, अप्रैल 1 से थियरी एग्जाम्स होंगे, अप्रैल 1 से थियरी एग्जाम्स होंगे, मई 10 तक जाएंगे या मैक्सिमम 15 मई तक जाएंगे। जून में रिजल्ट बोर्ड देगा। देखिए, टेंटेटिव डेट बहुत क्लियर है, 4th वीक ऑफ मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। मान के चलिए 21 मार्च ऑनवर्ड चालू हो जाएंगे। इसकी स्पेसिफिक डेट पर काम चल रहा है, जैसे ही डिस्क्लोज होता है हम लोग आपके साथ बात करेंगे। टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड बना के बैठा है,
उसी पर मंथन चल रहा है, उसी पर और डिबेट चल रही है, स्टेट्स को देख रहा है, डेट्स को एनालाइज कर रहा है बोर्ड, हॉलीडेज को काउंट कर रहा है, फिर मिला के एक फाइनल शेप लेके आएगा। पहली बार टेंटेटिव डेट शीट बोर्ड सामने ला चुका है, इसीलिए हम लोग इस पर ठीक से बात कर रहे हैं। 4th वीक 21 मार्च के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होंगे, वो खत्म हो जाएंगे मार्च एंड में। अप्रैल 1 से एग्जाम चालू होगा, मैक्सिमम 15 मई तक ले जा सकता है बोर्ड, ये बोर्ड डिक्लेयर कर चुका है। 2-4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे करना पड़ता है बोर्ड को, बोर्ड वो करेगा। स्टेट हॉलीडेज को लेके, सेंट्रल हॉलीडेज को लेकर के, इलेक्शंस को लेके, लोकल बॉडी स्टेट्स के इलेक्शन को लेके, ये सब मिला के बोर्ड एक लेवल तक पहुंचाएगा। उसके बाद बोर्ड क्या करेगा, मई 15 तक एग्जाम को कैसे भी बाइंड अप करेगा, जून में रिजल्ट देगा। जून एंड में रिजल्ट आता है इस बोर्ड का, बोर्ड उसी हिसाब से चल रहा है। एनआईएस अप्रैल एग्जाम का रिजल्ट जून एंड में आएगा, जून एंड में आएगा। उसका डिजी लॉकर में जुलाई 1st वीक में आएगा रिजल्ट एनआईएस अप्रैल का। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट अगस्त में मिलता है एनआईएस अप्रैल एग्जाम का। जो स्टूडेंट अभी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, चाहे आरएल वाले अभी फीस भर रहे होंगे, उसकी पहले जो लोग फेल हुए अक्टूबर में वो फीस भर रहे, एसवाईसी एसवाईसीपी ये सब अप्रैल में एग्जाम्स देंगे, ये सब अप्रैल में एग्जाम देंगे। इसी डेट को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कल से थोड़ी और डिटेल बात करेंगे, जैसे जैसे क्लूज मिलते जाएंगे, कुछ वो टेंटेटिव डेट्स और निकल के बाहर आएंगे, हम लोग इसके ऊपर बात और करेंगे। अभी फिलहाल टेंटेटिव डेट शीट यही बन के आया है, इसी पर काम करिए, इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए आप अपनी फाइल बना लीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट में, चाहे वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स हो, 10th क्लास का साइंस हो, 10th क्लास का होम साइंस हो, 10th क्लास का डेटा एंट्री हो, 10th क्लास का पेंटिंग हो, 10th क्लास का योगा हो, कर्नाटक म्यूजिक हो, 10th क्लास का संगीत वाला जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसके ऊपर हो। ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर काम कर लीजिए, प्रैक्टिकल की फाइल्स रेडी कर लीजिए। 12th क्लास फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी का होता है, होम साइंस का होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का होता है, फिजिकल एजुकेशन का होता है, डेटा एंट्री का होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है। ये सब प्रैक्टिकल की तैयारी ठीक से करिए। 12th क्लास प्रैक्टिकल बहुत मैटर करता है। अगर 12th क्लास के प्रैक्टिकल में फेल, तो आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे, चाहे थियरी में 90% मार्क्स क्यों ना। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिला दी जाती है और रिजल्ट बनाई जाती है, तो दोनों में बहुत फर्क है 10th और 12th को लेकर। फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए फाइल्स बनानी है, वाइवा की तैयारी आपको करनी है। 2 प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम 10th और 12th में होने हैं, इनकी तैयारी आप करना चालू करें। हम लोग कल से इस पर और डिटेल बात करेंगे। अभी पूरा डेडिकेशन अप्रैल 2026 एग्जाम के लिए जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एनआईएस एग्जाम अप्रैल 2026 के, उसमें प्रैक्टिकल के एग्जाम मार्च एंड में होने हैं, 21 ऑनवर्ड होने हैं। 4th वीक आप मार्च में होना है। अप्रैल में 1st वीक ऑफ अप्रैल से थियरी एग्जाम्स चालू होने हैं। जाना कहाँ है, मैक्सिमम 15 मई तक। 2 दिन 4 दिन ऊपर भी हो सकता है, 2-4 दिन पहले भी खत्म हो सकता है, बोर्ड डिसाइड करता है। लास्ट में आपने देखा कि हमेशा ओकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसी का एग्जाम्स होता है। ओकेशनल कोर्सेज का हमेशा लास्ट में होता है, उसी के हिसाब से आप अपने तैयारी लेके चलो, उसी हिसाब से आप अपना काम करके चलो, उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करके चलो। तो एक बात बहुत क्लियर हो गई कि आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करने वाले हो, एग्जाम का प्रिपरेशन भी इसी हिसाब से करने वाले हो, इसी हिसाब से सारी आपकी तैयारियां चलने वाली हैं, इसी हिसाब से आप इन चीजों को अंजाम दोगे। एसवाईसी वाले, एसवाईसीपी वाले जो अभी फेल हुए हैं, जो अभी इस एग्जाम में आए हैं या आने वाले हैं, वो सब इसी तरह से एग्जाम देंगे।
इसी तरह से सारी तैयारियां करें। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी, कुछ भी लगता है कि प्रॉब्लम्स है अभी कमिंग एग्जाम के लिए, आपको कुछ बातें करनी है, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको लगता है कि कोई बात रह गई है, तो वो सारी बातें कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप पर नंबर है, आप उस पर लिखिए डिटेल्स, आप हम लोगों को बताइए, हम लोग मदद करेंगे आपकी। अगर आपको लगता है कि 2-3 साल से एग्जाम दे के थक गए, नहीं होता है, कुछ हो नहीं पाता है, आप हम लोगों से बात करिए। क्या दूसरे बोर्ड में एग्जाम देने की जरूरत है, नए सब्जेक्ट के साथ जानने की जरूरत है, सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है, एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत है, या फ्रेश अक्टूबर-नवंबर 2026 के एडमिशन की जरूरत है। आप 10th क्लास में पास हुए, 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या लेके चले कि आपका गोल अचीव हो जाए, कैसे करें कि आप अपनी चीजों को अचीव कर पाओ। 12th क्लास अगर पास हो गए तो आपको क्या बीए में जाना चाहिए, बीकॉम में जाना चाहिए, बीबीए में जाना चाहिए, बीसीए में जाना चाहिए, बीएससी में जाना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया है, उसमें एडमिशन अभी मिलेगा। ये साल 2026 भी बचेगा। अभी जो करंट एग्जाम है जून जुलाई में, उसमें हम लोग अपियर करवाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। सेकेंड सेमेस्टर दिसंबर 2026 में होगा। अल्टीमेटली 2026 में एक साल आपका पूरा हो जाए। परसेंटेज कुछ भी है, कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा, हम लोगों को बताइए, हम लोग अपने कॉलेज में एडमिशन देंगे, हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देंगे, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी में, एम्स। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, एमबीए में, एमसीए में, एमएससी में, हम लोग की यूनिवर्सिटीज में करंट सेशन में एडमिशन मिलेगा। जून जुलाई में एग्जाम्स मिलेगा। आप वर्किंग, आप हाउस वाइफ हो, घर के बाहर नहीं जा सकते, आप घर में हो, घर से बाहर निकलना रिस्ट्रिक्टेड है, क्या एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स हम लोग आपको देंगे। आप लैपटॉप खोलिए, कैमरा ऑन होगा, एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे और अपने ही एग्जाम को परफॉर्म ठीक से करेंगे। हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट 100% मिलेगा। हमारी टीम आपको टेक्निकल सपोर्ट करती रहेगी। हमारी टीम आपको 100% सपोर्ट करेगी। कैसे एग्जाम को परफॉर्म करना है, कैसे स्टडी मटेरियल को आपको लेना है, कैसे एग्जामिनेशन टेक्निकल तरीके से हैंडल करना है, एग्जामिनेशन अच्छा हो उसके लिए क्या क्या इंतजाम पहले से करके रखना है, क्या करे कि बेहतर मार्क्स आ जाए, फर्स्ट डिवीजन मिनिमम आ जाए, उससे भी बेहतर परसेंटेज आ जाए। ये सब बातें हमारी टीम आपके साथ करेगी और जो कुछ भी बेहतर आपके लिए हो सकेगा वो करती रहे। मदद हमारी तरफ से हमेशा मिलेगी, सपोर्ट मिलता है। एनजीओज के बच्चे बहुत सारे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हम लोग मदद लगातार कर रहे हैं। उसी कड़ी में सारे बच्चों की मदद होती है, जो भी उनके लिए बेस्ट हो सकता है हमारी टीम उनके साथ करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को वो बेनिफिट मिले जो कभी मिलता नहीं था। वो हमेशा सोचते कोई तो हो जो हमसे बात करे, कोई तो हो जो हमें सलाह दे, कोई तो हो जो हमारे साथ चले, एंड तक चले। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।